Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So it is our ninth lecture of graph theory and its application. ये हमारे रेफरेंस बुक्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, गैरी चैटर्टन, विल्सन और जे बॉनी मार्टी की ग्राफ थ्योरी की। आज के लेक्चर में अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हम ग्राफ एंड मैट्रिसेस की बात करेंगे, कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे और इन दी एंड कुछ एक्सरसाइज होंगी एज यूजुअल। ग्राफ मैट्रिसेस का मतलब ग्राफ एंड मैट्रिसेस का मतलब ये है कि हम ग्राफ को अब से पहले जितने हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं या पढ़े हैं उसके अलावा ग्राफ को वर्टिसेस और एजेस के जरिए रिप्रेजेंटेशन दी है। आज हम पढ़ेंगे कि हम ग्राफ को मैट्रिक्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बेशुमार किस्म के मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए और हर मैट्रिक्स की अपनी एक यूजफुलनेस और अपनी एप्लीकेशन मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ग्राफ को मैट्रिक्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जैसे कि लिखा है एज अ ग्राफ जी कैन बी डिफाइंड बाय टू सेट्स। अब से पहले तक हमें पता था कि ग्राफ के दो सेट्स होते हैं, वर्टेक्स का सेट होता है और एजेस का सेट होता है और हम एक डायग्राम की मदद से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और हमने एक एग्जांपल भी देखी है काफी ज्यादा। अब हम बात करें ग्राफ कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का हमें पता है, हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक्स क्या चीज होती है, मैट्रिक्स की चीजें क्या चीज, मैट्रिक्स कैसे जो है रिप्रेजेंट करता है। तो हम अब बात करेंगे कि एक ग्राफ को हम मैट्रिक्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, वो इंशाल्लाह हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि क्यों हम ग्राफ को मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए पहले तो हम वो तरीका समझ लें कि हम ग्राफ को मैट्रिक्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जी हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं उनको हमने लेबल कर दिया है। लेबल करने का मतलब है नाम दे दिया, आप देख सकते हैं V1, V2 अप टू Vn। इसका मतलब है इस ग्राफ का जो ऑर्डर है वो n है। इसी तरह हमने एजेस जो थे उनको भी लेबल किया है E1, E2 अप टू Em और यहाँ पे m का मतलब है ग्राफ का साइज जो है वो m है। तो सबसे पहले सबसे फेमस और सबसे जो इजी हमारे पास मैट्रिक्स है होता है उसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखिएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता है, जो मैट्रिक्स है उसका एक ऑर्डर होता है। तो इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो हमारे पास ग्राफ का ऑर्डर होगा। आप देख सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो n क्रॉस n है और n हमारे पास हमें पता है वो ग्राफ का ऑर्डर है। और जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो सिर्फ वर्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है, एजेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वर्टेक्स टू वर्टेक्स हम देखेंगे, एजेस के ऊपर वो इस तरह डिपेंड करता है कि दो वर्टिसेस के दरमियान एज मौजूद है या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइक आप देख सकते हैं AIJ यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके जो एंट्रीज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे AIJ और ये एंट्रीज जो है वो हमारे पास या 0 होंगी या हमारे पास 1 होंगी। ठीक है, याद रखिएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी वो हमारे पास 1 होंगी या 0 होंगी। 1 कब होगी, अगर दो वर्टिसेस के दरमियान में एज मौजूद है तो वहां पे 1 आ जाएगा और अगर एज मौजूद नहीं है तो वहां पे 0 आ जाएगा। अभी हम अपने डिस्कशन में अपने ग्राफ को सिंपल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास कंडीशन 1, अगर दो वर्टिसेस के दरमियान में एज मौजूद है तो 1 आ जाएगा और अगर एज नहीं है तो 0 आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है, हमने सबसे पहले ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं उनको लेबल किए हैं। याद रखिएगा बहुत सी जगहों पे हमें ग्राफ को लेबल करने की जरूरत नहीं होती, हमारा जो है डिस्कशन बगैर लेबलिंग के हो जाती है। लेकिन जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले जो है वो वर्टिसेस को लेबल करना होगा। तो हमने वर्टिसेस को लेबल किया V1, V2, V3, V4 एंड V5। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कॉलम रो की बात करेंगे तो V1, V2, V3, V4, 5। इसी तरह हमारे पास कॉलम में V1, V2, V3, V4 और V5 है। जिस तरह हमने पहले बताया कि ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो वर्टेक्स टू वर्टेक्स है। अब इसकी एंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि V1 से V1 के दरमियान में एज मौजूद नहीं है तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे V1 से V2 में क्या एज मौजूद है। यस, आप देख सकते हैं V1 से V2 में एज मौजूद है।
तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह V1 से V3 में एज मौजूद है तो हमारे पास यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा। V1 से V4 में एज मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। V1 और V5 के बीच में एज मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी 0। आप देख सकते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स जो है इसको कंस्ट्रक्ट करना किसी भी ग्राफ के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने ग्राफ की एडजेंसी या ग्राफ के एजेस देखने हैं कि कौन दो वर्सेस के दरमियान में है और उसके अकॉर्डिंग आपने 1 या 0 प्लेस करना है। V2 की अगर हम बात करेंगे तो V2 आप देख सकते हैं V1 के साथ एडजेसेंस है तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। अगेन हम V2 और V2 की बात करेंगे तो एज मौजूद नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे थोड़ा सा मूव करेंगे, V2 और V3 के दरमियान में एज मौजूद नहीं है, अगेन 0। V2 और V4 के बीच में हमारे पास एज मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। V2 और V5 में हमारे पास एज मौजूद नहीं है तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। V3 की ट्राई करते हैं। V3 में हम बात करेंगे तो V3 और V1 में एज मौजूद है, यस 1 आ गया। V3 और V2 में एज मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। V3 और V3 में हमारे पास एज मौजूद नहीं है, यहाँ पे अगेन 0। V3 और V4 में हमारे पास एज मौजूद है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। V3 एंड V5 में एज मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं जी। V4 के लिए हम बात करते हैं तो V4 का अगर हम देखेंगे वो V1, V2, V3 और V5 यानी तमाम के साथ एजेस बना रहा है स्वाई V4 के साथ, ठीक है। तो V1 का V4 का V1 के साथ भी है एज मौजूद है, V2 के साथ भी एज मौजूद है, V4 का V3 के साथ भी एज मौजूद है, V4 का V4 के साथ एज मौजूद नहीं है इसलिए हमारे पास 0 आ गया। V4 का V5 के साथ एज मौजूद है इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। आगे मूव करते हैं। V5 का आप देखेंगे सिर्फ एज जो बन रहा है वो V4 के साथ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और बाकी तमाम जो एंट्रीज हैं उसकी हमारे पास 0 आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है वो किसी भी ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने का तरीका है। इनिशियली कुछ इंफॉर्मेशन जो आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ले सकते हैं वो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं रोज जो रो 1 है उसकी एंट्रीज को ऐड करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरह सेकंड रो की अगर मैं एंट्रीज को ऐड करूंगा तो वो 2 आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो की तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो जो है वो V1 से रिलेटेड है और V1 से रिलेटेड जो हमारे पास सम आ रहा है वो इस वक्त 3 आ रहा है और हमारे पास V1 वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है, आप देख सकते हैं। इसी तरह V2 की बात करेंगे, V2 की रो में जो हमारे पास सम आया वो 2 आया और इसकी डिग्री 2 है। तो इनिशियली जो मैंने बताया था कि हम मैट्रिक्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम एक ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बेशुमार किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हम मैट्रिसेस से गेन कर सकते हैं। इसी चीज को हम फर्दर अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अभी जिससे हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास बेशुमार किस्म के मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनसे हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने बात की थी एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, अब हम बात करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स की। ग्राफ हमारा वही होगा, याद रखेंगे, जो जी है इसमें हमें वर्टिसेस को भी लेबल करना है, इसमें हमने एजेस को भी लेबल करना है। सबसे पहले जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम उसके ऑर्डर की बात करते हैं। तो जो इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हमेशा n क्रॉस m होगा। ऑफ कोर्स अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपने प्रीवियस स्लाइड को तो n रिप्रेजेंट कर रहा था ग्राफ के ऑर्डर को और जो m जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो ग्राफ के साइज को कर रहा था। यानी कि अगर हमें ग्राफ का ऑर्डर और साइज पता है तो हम इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी उसका वो एंट्रीज कैसे आएंगी। बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन इंसिडेंस मैट्रिक्स में भी या तो 0 या तो 1 आएगा या 0 आएगा। याद रखिएगा इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो वर्टेक्स टू एज बनेगा, ठीक है, वर्टेक्स और एज के दरमियान बनेगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स वर्टेक्स टू वर्टेक्स था और जब हम बात करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स की तो ये हमारे पास वर्टेक्स टू एज जो है इसकी एंट्रीज आएंगी। अगर एक वर्टेक्स एक एज के साथ इंसिडेंट है, अगर एक वर्टेक्स एक एज के साथ मिला हुआ है तो हमारे पास 1 आ जाएगा और अगर वर्टेक्स और एज के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स था। एग्जांपल के जरिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास V1 की हम बात करते हैं और हमारे पास यहाँ पे रो में आप देख सकते हैं एजेस में मेंशन किए हैं, यहाँ पे कॉलम में V1, V2 अप टू V5 हमने वर्सेस मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले हम V1 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं V1 का एज जो है V1 वर्टेक्स
एज E1 के साथ कनेक्ट है, मिला हुआ है, 1 आ जाएगा। इसी तरह वर्टेक्स V1 E2 के साथ भी मिला हुआ है, हमारे पास E2 आ जाएगा। E3 के साथ हमें मिला हुआ है, हमारे पास E3 आ जाएगा। E4, E5 और E6 के साथ वर्टेक्स V1 का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। V2 की अगर हम बात करेंगे, वर्टेक्स 2 की बात करेंगे, तो वर्टेक्स 2 जो है वो E1 और E4, वर्टेक्स जो है वो हमारे पास E1 एंड E4। इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे V3 के लिए, तो V3 के लिए आप देख सकते हैं E2 और E5, ठीक है, हमारे पास एज E2 एंड E5। बाकी हमारे पास तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे वर्टेक्स V4 का एज जो है वो हमारे पास E3, E4, E5 एंड E6, यानी कि E3 के बाद E3, E4, E5 एंड E6। बाकी दो एंट्री जो है V4 की जो है वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि V4 जो है वो E2 और E1 के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। जब E5 की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वर्टेक्स E5 जो है वो सिंपल E6 के साथ अटैच है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी तमाम एंट्री जो है उसकी 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल वे है इंसिडेंस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का। इसके अलावा बेशुमार किस्म के मैट्रिक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को देख के हम ग्राफ की प्रॉपर्टीज का आइडिया लगा सकते हैं, वो भी हम अगली स्लाइड में कुछ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि मैट्रिक्स से रिलेटेड ग्राफ थ्योरी की एक ब्रांच मौजूद है जिसे हम स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी कहते हैं, और उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा और इसके जो फेमस थ्योरम है वो तहाशा जगह यूज होते हैं डिफरेंट ग्राफ की प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए। स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी आप जेन में रखिएगा, और अगर में इसको इंटरेस्टेड हो तो उसको अपने तौर पर आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज थी एडजेसेंट मैट्रिक्स की, मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि अगर जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सारी की सारी 0 है, ठीक है, डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो है वो 0 है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, क्योंकि हर वर्टेक्स का अपने साथ एज मौजूद नहीं है और हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं। उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर आप गौर करेंगे तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन को रिपीट करूं कि अगर आप जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने बताई हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, जो कि काफी यूजफुल होती हैं जब हम इनकी आइगन वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। चलो इंसिडेंट मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी। अब हम बात करेंगे कि व्हाई वी आर कन्वर्टिंग ग्राफ इनटू एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एनी मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले पॉइंट हम बात करते हैं, फर्स्ट दीज मैट्रिसेस आर डिपेंडेंट ऑन हाउ द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ जी आर लेबल्ड। जी, पहली बात इंपॉर्टेंट मैंने बात की है कि ग्राफ के अगेंस्ट जो मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने अपने वर्टिसेस और एजेस को आपने लेबल कैसे किया है। लेबलिंग इसमें इंपॉर्टेंट होगी। अगर लेबलिंग आप डिफरेंट करेंगे, जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा, सॉरी जो मैट्रिक्स आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। याद रखिएगा एडजेसेंसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, आप लेबल चाहे जो मर्जी दे दें। आई मीन मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल में V1 जिस वर्टेक्स को कहा हुआ है आप इसको V3 कह देंगे, आप V3 जिसको हमने कहा हुआ है आप इसको V4 कह देंगे। तो इस तरह लेबलिंग चेंज करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स फाइनली कंस्ट्रक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब लेबलिंग अफेक्ट करेगी कि आपने मैट्रिक्स आपने लेबलिंग अफेक्ट करेगी आपका मैट्रिक्स कैसा होगा। डिफरेंट होगा मैट्रिक्स डिफरेंट होगा, लेकिन याद रखिएगा एडजेसेंसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जब एडजेसेंसी डिस्टर्ब नहीं होगी तो लेबलिंग के चेंज करने से जितने भी मैट्रिसेस आएंगे वो आपस में रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट होंगे। रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट का मतलब है कि हम उन पे रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके एक जो है मैट्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज जिस तरह मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है, अगर आप डिफरेंट लेबलिंग करेंगे तो डिफरेंट मैट्रिक्स आएगा, तो फिर कुछ रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम इसी जैसा मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि लेबलिंग के अगेंस्ट जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ऐसा नहीं होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल डिफरेंट होंगी।
ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्टली जो है वो सेम होंगी। तो लेबलिंग हमारे जस्ट इतना फर्क कर रही है, तो मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने एक तरह लेबलिंग की है, दूसरे ने दूसरा तरह लेबलिंग की है, दोनों का मैट्रिक्स डिफरेंट आया है, तो मतलब इसको मैच करने की जरूरत नहीं है कि हमारा मैट्रिक्स सेम क्यों नहीं है। तो लेबलिंग जो है वो इन मैट्रिक्स के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड पार्ट का हम देखते हैं, The adjacency matrix is a symmetric n cross n matrix, जिसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि adjacency matrix जो है वो एक symmetric matrix है where every entry on the main diagonal is zero। और of course इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3, the number of ones in row I or column J is the degree of the vertex I, while the number of ones in row I of the incidence matrix is also the डिग्री ऑफ vi। एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो मैंने मेंशन किया था एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए कि आपने किसी भी कॉलम या रो की एंट्रीज को ऐड करेंगे तो उस वर्टेक्स की डिग्री बन जाएगी टोटल। ये बात मैंने की थी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए। इसी तरह हम इंसिडेंस मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए है कि जब आप वाले नंबर ऑफ वंस इन अ रो, जब आप रो की एंट्रीज को ऐड करेंगे तो आपके साथ आपके पास उस वर्टेक्स की डिग्री आ जाएगी जब हम बात कर रहे होंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स में। यानी कि एडजेसेंसी में आप कॉलम की एंट्रीज ऐड कर लें या किसी भी रोज की एंट्री ऐड कर लें तो आपके पास उस मैट्रिक्स की डिग्री आ जाएगी। लेकिन एडजेसेंसी के लिए हम बात करेंगे सिर्फ रो की एंट्रीज को आपने ऐड करना है डिग्री जो है फाइंड करने के लिए। नंबर 4 के क्रम हम करते हैं इन इंसिडेंस मैट्रिक्स द नंबर ऑफ वंस इन ईच ऑफ इट्स कॉलम इज 2। मतलब हम बात कर रहे हैं कि जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हर कॉलम में आपको एग्जैक्टली 2 वंस मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 2 प्लेसेस के ऊपर वंस मिलेंगे, इससे ज्यादा पे नहीं मिलेंगे, इससे कम पे नहीं मिलेंगे, और बाकी एंट्रीज जो है उसकी 0 होंगी, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम में सिर्फ 2 1 होंगे, 2 जगह पे 1 होंगे, बाकी 7 जगह पे 0 होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इंपॉर्टेंट रीजन, सिंस देयर आर एग्जैक्टली 2 वर्सेस इंसिडेंट विद एवरी एज। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एज जो है वो 2 वर्सेस से मिलकर बनता है, ठीक है, और एक एज के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हर कॉलम में जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स के 2 जगह पे बनता है। और इसी को अगर थोड़ा सा और करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की हुई है हैंडशेकिंग लेमा की। तो हैंडशेकिंग लेमा को हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें रोज की एंट्रीज को और कॉलम की एंट्रीज को ऐड कीजिएगा तो आप देखिएगा कि हैंडशेकिंग लेमा की जो स्टेटमेंट है डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्सेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो आप ये आपके छोटा सा नोट है, इसको ट्राई कीजिएगा और हैंडशेकिंग लेमा को इंसिडेंस मैट्रिक्स से जरा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 5 की बात करते हैं, इफ वी लुक एट द एंट्रीज अलोंग द मेन डायगोनल इन ए स्केल। अब हम बात कर रहे थे कि क्यों हम ग्राफ को कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स की। कुछ पॉइंट्स हमने पहले देखे, अब फर्दर पॉइंट्स देखें कि ग्राफ के जरिए हम मैट्रिक्स के जरिए हम ग्राफ की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं, कौन से हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज तो नंबर 5 पॉइंट पे कह रहे हैं कि ए स्केल की जो डायगोनल की एंट्री होगी, ठीक है, हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए था, उसका हमने स्केल लिया, उसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ ही, तो हमारे पास ए स्केल अब जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी? वो रिप्रेजेंट करेंगी डिग्रीज ऑफ द वर्सेस ऑफ ग्राफ जी। यानी कि सिंपल अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो कि एक कोई बहुत बड़ा सा ग्राफ है, उसका मैट्रिक्स आपके पास बना हुआ है या मिल गया आपको, तो आप उस ग्राफ के वर्सेस की डिग्री फाइंड करना चाह रहे हो तो आपने उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद आपने उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स का स्केल लेना है, तो जो डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो उस वर्टेक्स उस ग्राफ के वर्सेस की डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगी। ये कुछ आप कह सकते हैं कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन, कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि क्यों हम ग्राफ को कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर। इसके अलावा बेशुमार किस्म के और भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं। सपोज ग्राफ को जब हम सेव करने की बात करते हैं तो ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा डाटा लेता है सेव होने के लिए एज कंपेरेटिव हम बात करेंगे अगर मैट्रिक्स के, ठीक है, मैट्रिक्स को स्पेस कम चाहिए होती है आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में सेव होने के लिए। इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की, तो जब आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कुछ रिजल्ट आपने ऑब्टेन करना है, में आपने उसका डिग्री सीक्वेंस फाइंड करना है ग्राफ का, या आपने 2 वर्ड्स की डिस्टेंस फाइंड करना है, या जितने भी एल्गोरिथम है
वो वर्क करते हैं, उसके पीछे आपको उनको जो एंट्रीज देने होते हैं वो मैट्रिक्स के थ्रू आप उनको एंट्रीज देते हैं, क्योंकि जो आपका सिस्टम है वो आपके ग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है नंबर सिस्टम, उसको जो है वो अंडरस्टैंड करता है। इस तरह हम प्रोग्रामिंग के लिए जब भी देते हैं हम उनको एक मैट्रिक्स देते हैं और मैट्रिक्स के जरिए वो आगे कैलकुलेशन या जो भी एल्गोरिथम होता है वो रन होता है और आगे हमें उसके जो भी हमें रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फेमस थ्योरम है और एक काफी एप्लीकेबल हमारे पास एक रिजल्ट है, स्टेटमेंट है। देखते हैं, फॉलोइंग रिजल्ट शो दैट ईच एंट्री इन ईच पावर ऑफ ए, आई मीन वो बात कर रहा है ईच पावर ऑफ ए, आप ए की जो भी पावर लेंगे वो आपको कुछ ना कुछ लाजमी बताएगी ग्राफ के बारे में। रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ईच पावर ऑफ ए की हर पावर जो है वो आपको ग्राफ के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लाजमी देगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल के जरिए इसको इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन करेंगे। लेट जी बी अ ग्राफ विद वर्टेक्स सेट v1 v2 अप टू v1, हमारे पास n वर्टिसेस हैं ग्राफ में और उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया है। देन द एंट्री इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एक ith पोजीशन, ith रो और jth कॉलम पे एक एंट्री है जिसको हमने नाम दे दिया है aijk, where what is k is the power of the matrix of ak, I mean हमारे पास ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, ऑफ कोर्स k is greater or equal to 1, ठीक है। हमारे पास ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमने उसकी पावर कंस्ट्रक्ट कर ली, पावर हमने फाइंड कर ली है। तो अब जो इसकी एंट्रीज हैं aijk, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इज अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट vi vj वॉक्स ऑफ लेंथ k इन ग्राफ g, यानी कि हमारे पास इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी वो हमें ये बताएंगी कि दो वर्सेस के दरमियान के लेंथ की कितनी डिस्टिंक्ट वॉक्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि एक काफी हेल्पफुल रिजल्ट हमारे पास है। क्योंकि अगर हमारे पास बड़ा ग्राफ है तो हमारे लिए डिस्टिंक्ट वॉक्स फाइंड करना किसी खास लेंथ की बड़ा हेक्टिक, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है, लेकिन हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की पावर के जरिए ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर ली, इसको अब हम जरा एक एग्जांपल के जरिए डिस्कस करने की ट्राई करते हैं। हमारे पास ये ग्राफ, वही ग्राफ जो हम ऑलरेडी इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इसका हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्ट किया था। आप देख सकते हैं हमारे पास वही एडजेसेंसी मैट्रिक्स मौजूद है। अब हम बात करेंगे इसका हमने स्केल लिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का स्केल लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम एक वेरीफाई करते हैं, वो ये थी कि जब हम ए स्केल ले लेंगे तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है, जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो उस ग्राफ के वर्टिसेस की डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप देख सकते हैं पहली एंट्री जो है वो 3 है, तो हमारे पास देखते हैं v1 की डिग्री 3 है। सेकंड एंट्री v2 है हमारे पास, वो हमारे पास डिग्री 2 है। अगेन v3 वाले रो में हमारे पास डायगोनल पे 2 है, तो हमारे पास डिग्री है। v4 की जगह पे 4 है, यस। v5 की जगह पे 1 है एंड 5। तो आप देख सकते हैं कि ए स्केल का जो डायगोनल है वो हमारे पास वर्टिसेस की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, वेरी गुड। अब हम देखते हैं जी थ्योरम की स्टेटमेंट। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए स्केल है ये हमें टू लेंथ की कितनी डिस्टिंक्ट वॉक्स एग्जिस्ट कर रही हैं वर्टिसेस के दरमियान में वो रिप्रेजेंट कराएगा। सपोज हम देख लेते हैं यहाँ से v1 से v4 में, ठीक है, v1 से v4 के दरमियान आपको एक एंट्री नजर आ रही है 2। इसका मतलब ये है कि v1 और v4 के दरमियान दो लेंथ की दो डिस्टिंक्ट वॉक एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। चलें जी देखते हैं कि v1 और v4 में वो डिस्टिंक्ट वॉक कौन सी है। तो आप देख सकते हैं v1 और v4 में जो डिस्टिंक्ट वॉक्स हैं वो हमारे पास यहां से मूव करके एक वॉक ये मौजूद है हमारे पास और एक वॉक हमारे पास ये मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट वॉक एग्जिस्ट नहीं करती है टू लेंथ की। इसी तरह फर्ज कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं इस एंट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है v5, ठीक है। v5 और v2 के दरमियान में
की एंट्री जो है वो 1 है, इसका मतलब ये है कि V5 और V2 के बीच में दो लेंथ की एक ही वॉक एग्जिस्ट कर रही है जो कि डिस्टिंक्ट है। तो हम बात करें V5 और V2 की, तो देखते हैं यस, जब हम V5 और V2 की बात करें तो V2 से V5 पे मूव करने के लिए हमारे पास एक ही वॉक एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो पावर है वो हमें डिस्टिंक्ट बता रही है डिफरेंट लेंथ के की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसी का हमने क्यूब लिया है, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे रेज करूंगा ताकि इस एग्जांपल को समझाना थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाए। A3 का मतलब यह है कि हम बात करेंगे वॉक ऑफ लेंथ 3 की। सपोज हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं V1 और V1 के नीचे जो एंट्री है वो 4 है। इसका मतलब ये है कि V1 से V1 के दरमियान में जो 3 लेंथ की वॉक है वो उनकी जो तादाद है वो 4 है। वो कैसे 4 है जरा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 2, ये हमारे पास एक वॉक मौजूद है 3 लेंथ की, इसी तरह हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास एक लेंथ मौजूद है, एक वॉक मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे, पहले मूवमेंट हमारी इस तरह थी, अब हम मूवमेंट इस तरह कर लेंगे। पहले हम इस तरह मूव करेंगे, फिर हम इस तरह मूव करेंगे और फिर हम डाउनवर्ड मूव करेंगे। इसी तरह सिमिलरली अगर हमारी पहली मूवमेंट इस तरह थी तो अब हमारी मूवमेंट इस तरह हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 4 हमारे पास डिस्टिंक्ट वॉक एग्जिस्ट कर रही हैं V1 से V1 के ऊपर लेंथ 3 की। इसी तरह ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन वर्सेस के दरमियान 3 लेंथ की कितनी डिस्टिंक्ट वॉक जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। चलें जी, वेरी गुड। एक और चीज जो हम आई गेस नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन करेंगे उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं जरा। इस डायग्राम को मैंने आई गेस हाईलाइट किया है, देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या सिग्निफिकेंस है। इन व्यू ऑफ द अबव थ्योरम में हमने देखा है कि जब हमने ए स्केयर मैट्रिक्स लिया था तो जो उसकी डायगोनल एंट्रीज थी वो डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह अब हमने A3 जो लिया मैट्रिक्स उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं AII इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन G दैट कंटेन्स VI, यानी कि A3 जो हमने लिया है, AQ जो हमने लिया है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो वर्टेक्स है वो कितनी ट्राइंगल्स में आया हुआ है, कितनी ग्राफ में कितनी ट्राइंगल्स में वो इन्वॉल्व है। यानी कि ट्वाइस का मतलब है ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो A33 डायगोनल एंट्रीज का मतलब है ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो मैं जरा बैक साइड पे जाके इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं V1 की डायगोनल एंट्रीज पे आपको यहाँ पे 4 नजर आ रहा है। 4 नजर आने का मतलब है ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि V1 जो है वो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि V1 जो है वो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स में मौजूद है। वेरी गुड। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा V3 की, तो V3 का मतलब है कि 2 एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास 1 है। तो V3 को एक ट्राइंगल में मौजूद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं V3 जो है वो सिर्फ इसी एक ट्राइंगल में मौजूद है। चलिए जी, इसी तरह आप फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे V5 की। जब हम V5 की बात करेंगे, चूंकि V5 हमारे पास किसी ट्राइंगल में मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो आई गेस यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। आई गेस यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई गेस यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्राइंगल 0, V5 किसी भी ट्राइंगल में नहीं है। V4 ऑफ कोर्स यहाँ पे 4 है, तो 2 into 4 V4 आप देख सकते हैं 2 ट्राइंगल में हमारे पास मौजूद है। चलिए, ये फर्दर सिग्निफिकेंस थी कि हम ए स्क्वायर ए क्यूब से जो है वो फर्दर हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कुछ लाइन देखते हैं। इंडीड नोइंग दैट
knowing what each entry of AK represent allow us to compute power of adjacency matrix at least small matrix। अच्छा ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कन्वर्स की। कन्वर्स का मतलब ये है कि जब हमें आइडिया हो गया है कि एक जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमारे पास अगर एक कोई भी ग्राफ है छोटा सा, ठीक है, तो हम ग्राफ की मदद से भी ए क्यूब ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो इन लाइन में ये मेंशन किया हुआ है कि हम कन्वर्स कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था कि ग्राफ से मैट्रिक्स बनाया था, मैट्रिक्स से हमने पावर जोड़ी थी मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिली थी। अब हमें चूंकि वो इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब हम क्या है कि मल्टीप्लिकेशन किए बगैर ग्राफ को दे के ये एंट्रीज हम फिल कर सकते हैं। इन लाइंस में ये मेंशन। ओके ग्रेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी। नेक्स्ट हम कहते हैं एप्लीकेशन व्हाई वी आर स्टडीइंग ग्राफ कन्वर्जन टू मैट्रिक्स। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, ऑफ कोर्स जब हम बात करेंगे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की तो हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैट्रिक्स जो है वो वन ऑफ द वेज के हम उनको यूज कर सकें। एडजेंसी मैट्रिक्स एनेबल्स एफिशिएंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लाइक हमने अभी मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम में बात की है, तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स ग्राफ में हमारे लिए डिफिकल्ट होगी या पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें अलग से कोई क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि हम ग्राफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मौजूद है, डिफरेंट उसके रिजल्ट मौजूद हैं जिनको हम यूज करके अपने लिए जो हमारे लिए बेहतर रिजल्ट है वो हम बना सकते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशन, पावर ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू कंप्यूटेशन कैन अनकवर properties of the graph such as connectivity, specific length of path, etc। यानी कि हम ग्राफ की अभी हमने देखा है कि जब हम एडजेंसी की मैट्रिक्स लेंगे तो उसकी एंट्रीज हमें कुछ ना कुछ बता रही हैं। इसके अलावा आइगन वैल्यूज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा। तो आइगन वैल्यूज जो है वो काफी फेमस है स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी में, और हमें वो ग्राफ की बेशुमार किस्म की प्रॉपर्टीज बताती हैं जो कि हम मैट्रिक्स से ही फाइंड कर सकते हैं। एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन, मेनी एल्गोरिथम फॉर नेटवर्क एनालिसिस सच एज डाइजेस्ट्रा और फ्लाइट वार्शल आर यूज्ड टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। ऑफ कोर्स ये दो फेमस एल्गोरिथम हैं, यूज होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, लेकिन इसका इनपुट मेथड क्या होता है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डेंस ग्राफ्स। डेंस ग्राफ का मतलब ये है कि हमारे पास जो हैवी किस्म के ग्राफ होते हैं जो हम नॉर्मली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेते हैं, उनको हम डेंस ग्राफ कहते हैं। मोस्ट ऑफ नोड जिस तरह मेंशन भी किया आर कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड होती हैं। आज for dense graph, adjacency matrices are specific, efficient, and allow constant time complexity for edge existence। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे तो एडजेंसी मैट्रिक्स प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ मेकिंग देम सूटेबल फॉर कंप्यूटेशनल एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। मतलब हमने अपने एल्गोरिथम को कोई इनपुट देंगे तो उसके लिए हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो एक स्टैंडर्ड वे हैं इसके उसकी इनपुट को देने के लिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं जैसे पाइथन हो गया, मैटलैब हो गया, या दूसरे जो हैं वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा बेशुमार किस्म की एप्लीकेशन है, आप गूगल कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी कर सकते हैं कि व्हाई वी आर कन्वर्टिंग ग्राफ इनटू मैट्रिसेस। Okay, that's all about the lecture. Now we'll discuss some exercises. First exercise is about for the adjacency matrix A of the graph G1 of figure। ये हमारे पास ग्राफ G1 है। Determine A square and A cube। हमने A square इस मैट्रिक्स का एडजेंसी मैट्रिक्स बनाए बगैर A square और A cube फाइंड करना है, जैसे हमने अभी फाइंड किया था, बताया था कि ए स्क्वायर की एंट्रीज किस चीज की रिप्रेजेंट करती हैं, क्यूब की एंट्रीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर द एडजेंसी मैट्रिक्स ए ऑफ द ग्राफ G2 इसी तरह हमने A4 फाइंड करना है, ग्राफ हमें गिवन है और हमने A4 फाइंड करना है। सिमिलरली हमारे पास कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, उसकी दो हमने पार्टीशन की हुई है वर्टेक्स सेट की U and W। इसका हमने A स्क्वायर, A क्यूब and A4 फाइंड करेंगे। इंटरेस्टिंग थोड़ी सी हट के प्रॉब्लम है हमारे पास फॉर द इंसिडेंस मैट्रिक्स बी। हमारे पास एक इंसिडेंस मैट्रिक्स है ग्राफ जी का, बी से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज को आपस में कम्यूट करना है, फाइंड करना है।
बी टी इज द ट्रांसपोज ऑफ बी। सबसे पहली चीज तो हमने ये फाइंड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर अ ग्राफ जी विद वर्टेक्स एट व्हाट डज आई जे एंटीज ऑफ बी जे रिप्रेजेंट्स। हमने ये बताना है कि ये बी टी जो हमारे पास ग्राफ है, इसकी एंट्रीज जो है वो ग्राफ की किस प्रॉपर्टीज को मेंशन कर रही है। चलें जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज थी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर लेक्चर नंबर 9। आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो हम उन्हें क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, फर्दर अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो हम उनको आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।